उस आदमी ने बस मेज पर लुढ़कते हुए टोफू को देखा और तुरंत एक भयानक रहस्य को समझ लिया, क्योंकि इसका मतलब था कि वे जिस समुद्री चौकी पर तैनात थे वह वर्षों की तूफानी मार के कारण झुक गई है। अगर समय पर पीछे नहीं हटे तो यह चौकी जल्द या देर से गिर जाएगी और तब वे भी मौत से नहीं बच पाएंगे। हालांकि और भी भयानक यह है कि अब 4 लोगों की टीम समुद्री चौकी पर 1 साल से अधिक समय से तैनात है और उनके पास बचा हुआ भोजन और पीने का पानी बहुत कम है। लेकिन उन्हें अजीब यह लगता है कि नियमों के अनुसार हर साल उच्च अधिकारी नए साथियों को भेजकर उनकी जगह लेते हैं। हालांकि अब पहले से तय समय बीत चुका है, लेकिन नए साथी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जब सभी लोग निराशा में डूबे हुए थे तभी पहरे पर तैनात छोटे काले ने डर के साथ देखा कि दूर समुद्र में एक संदिग्ध जहाज धीरे धीरे पास आ रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि रडार पर वह जहाज दिखाई नहीं दे रहा है। छोटे काले का अनुमान है कि वह जहाज शायद उन्हें बदलने के लिए आया हुआ रोटेशन जहाज हो सकता है। हालांकि कप्तान ने यह देखकर कुछ गड़बड़ महसूस की, क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि सामने वाला दुश्मन है या दोस्त। इसलिए कप्तान ने अलार्म बजा दिया और तीनों अधीनस्थों को तुरंत युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया और तोप का मुंह उस अज्ञात जहाज की ओर कर दिया। जैसे जैसे वह जहाज और करीब आता गया सभी लोग तुरंत ही तनाव में आ गए और ऊपर की संचार अधिकारी लीसा ने उस अज्ञात जहाज से संपर्क करने के लिए प्रसारण के माध्यम से प्रयास किया, लेकिन आधे दिन तक पुकारने के बावजूद उस जहाज से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब सभी लोग कप्तान के तोप चलाने के आदेश का इंतजार कर रहे थे, कप्तान ने अचानक अपना विचार बदल दिया और तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर उसे छोटे काले को दे दिया और उसे आदेश दिया कि वह यॉट पर सवार होकर स्थिति का पता लगाए। इस स्थिति को देखकर छोटे काले ने भले ही अनिच्छा दिखाई, लेकिन एक उत्कृष्ट सैनिक के रूप में उच्च अधिकारी के दिए गए आदेश का पालन करना उसकी मजबूरी थी। लेकिन जैसे जैसे वह जहाज के करीब पहुंचा उसे और अधिक अजीब लगने लगा और सुरक्षा के मद्देनजर उसने पहले शिष्टाचार दिखाने का निर्णय लिया। हालांकि उसने आधे दिन तक हेलो कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और पूरी नाव जंग लगी हुई थी, जैसे कि अफवाहों में सुनी गई भूतिया नाव। इसकी तह तक जाने के लिए शाओहेई ने डर को सहते हुए डेक पर चढ़ने का फैसला किया और जहाज के अंदर जाने की योजना बनाई। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसने अपनी कमर पर लगे वॉकी टॉकी को बंद कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम उसे लगभग समय से पहले मौत के मुंह में ले जाता। जब वह कॉकपिट में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका था और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं कर रहे थे और सभी संकेत यह दिखाते हैं कि यह जहाज बहुत लंबे समय से परित्यक्त है। हालांकि अजीब बात यह है कि जहाज पर अन्य लोग न तो जीवित दिखते हैं और न ही उनकी लाशें दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे छोटा काला धीरे धीरे जहाज के अंदर गया उसने अनायास ही पाया कि यहाँ 4 सेट सुरक्षा उपकरण है। ये देखकर छोटे काले को तुरंत एहसास हुआ कि यह जहाज उन्हें बदलने के लिए आया हुआ रोटेशन जहाज है। लेकिन अजीब बात यह है कि 4 नए सदस्य कहाँ गए। अच्छा है कि जहाज पर सामान अभी भी है। भूख से बेहाल छोटे काले ने खाना उठाया और पेट भरने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दूसरी तरफ कप्तान पहले से ही बेचैन था, जैसे गर्म तवे पर चींटी। और जब छोटे काले से संपर्क नहीं हो पाया तो उसने अनुमान लगाया कि छोटे काले के साथ कुछ हुआ है।